एजेंडा मजबूत है। बीजेपी ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, ये विपक्षियों को कुछ सीखना चाहिए उनसे। दिक्कत यही है कि चाय वाला क्या नाम है, देश चला रहा है और अच्छे से चला रहा है। विश्व में देश की साख बढ़ रही है। दिक्कत ये है, कांग्रेस में महंगाई थी तो खिलाई भी थी, इसमें महंगाई भी नहीं। महंगाई की अगर बात करें, जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते नीचे 15 पैसे पहुंचता है, आज 1 का 1 पहुंच रहा है। ये तकलीफ है इन्हें। ये कुछ नहीं है, 7वीं क्लास पढ़े हुए हैं और शायद स्कूल में नहीं पढ़े। मिसाइल मैन इनको पता ही नहीं है, उसके विषय में पढ़ेंगे नहीं। अगर पढ़ लिए होते तो ये दशा थोड़ी आता। देखिए क्या कहना है, जैसे ही लोकसभा नजदीक आ रहे हैं और समय थोड़ा ही बचा है, स्थिति जो है पार्टियों की बहुत अलग नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी जारी है। केजरीवाल के जेल में जाने के बाद स्थिति बहुत बदल गई है। कोई कह रहा है केजरीवाल को सांत्वना मिलेगी, तो कोई कह रहा है बीजेपी कुछ दिन बाद खुद ही जेल में जाएगी। तो क्या लग रहा है कि 400 पार बीजेपी का हो पाएगा या जो केजरीवाल के वादे हैं वो पूरे होंगे? देखो, जब चुनाव आता है ना, ये आम चुनाव, लोकसभा की 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आम चुनाव हो रहा है देश के अंदर। आरोप प्रत्यारोप को दौर चलता है, पार्टी छोड़ना आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप कह रहे हो एक सहानुभूति मिलेगी केजरीवाल को। इससे पहले क्या केजरीवाल के पास दिल्ली में 7 में से 1 सीट थी, किस चीज़ की सहानुभूति लेंगे? आम आदमी पार्टी किस चीज़ की सहानुभूति लेगी? कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें जानबूझकर डाला है और दिल्ली की जनता सब जानती है कि जानबूझकर बीजेपी कर रही है, तो इसकी सांत्वना उनको मिलेगी। अब तक ये ठीक था, 4 दिन पहले तक ठीक था, जैसे वो बीजेपी पे ईडी के आरोप बीजेपी पे थोपते थे कि बीजेपी करा रही है। लेकिन जब से हाई कोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी की है, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप मुजरिम हो, अच्छे खासे सबूत हैं आपके खिलाफ, तो पूरा नेगेटिव वे गया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कह रहे हैं आप तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। जाओ, सुप्रीम कोर्ट तो खुला इसलिए ही है ना, समस्याओं के लिए तो खुला। जाओ सुप्रीम कोर्ट से, अगर तुम्हें राहत मिलती है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट आपको राहत देगा, किया है तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो सहानुभूति किसकी? अगर आप गलत कर रहे हो, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत आदमी का साथ क्यों देंगे हम? एक बताओ ना, आप बताओ। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने केजरीवाल को जेल में डाल के खुद का कंपटीशन एक तो कम किया और खुद के लिए गड्ढा खोदा है। नहीं, बीजेपी ने क्यों डाला जेल में? स्वतंत्र एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इन्होंने डाला है। बीजेपी ये तो खरीद रखी है बीजेपी। नहीं, ये आरोप तो उन पे पहले भी लगते थे ना, 2014 से पहले भी उनके ऊपर लगते थे। ईडी सीबीआई को तोता कहा जाता था कांग्रेस का, तो ये ईडी सीबीआई तो बदनाम होने के लिए ही है। जिसकी सरकार होगी तो ईडी सीबीआई पे ये आरोप लगते आए हैं। जब कांग्रेस के टाइम पे भी तो ईडी सीबीआई थी, तब भी लगता था ना उनके ऊपर आरोप, तोता कहते थे तब इन एजेंसियों को। अब लग रहा है तो उसमें कोई दोहराए नहीं है, ये दौर चलता रहेगा। आज बीजेपी है, बीजेपी हटेगी, कोई और सरकार आएगी तो उसकी भी यही कहा जाएगा कि उसके तोते हैं ये। ईडी सीबीआई उनके सारों पे काम करती है। तो देखिए, जो स्थिति चल रही है, क्या वो 400 पार के नारे को कम करेगी या फिर 400 पार का नारा? नहीं, देखो, जब पेपर देने जाते हैं ना, जब आप पेपर देने जाते होगे तो ये तो सोचते नहीं होगे कि 33 नंबर पे ही पास हूँ। आप भी सोचते होगे 100 में से 90% आए, 95% आए। तो बीजेपी ने एक एजेंडा सेट किया, 400 पार एनडीए। 400 बीजेपी ने अकेले नहीं, एनडीए 400 पार। अब 370 भी रह सकता है, 380 भी हो सकता है, 410 भी चला सकता है। लेकिन बीजेपी का एजेंडा मजबूत है, बीजेपी ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, ये विपक्षियों को कुछ सीखना चाहिए उनसे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी एक भी वोट नहीं छोड़ना चाहती। कल कुछ यूट्यूबर्स के साथ ही वो वीडियो बनाई, उन्होंने डाली, तो कि ये तो बहुत एक निचले स्तर का काम है। एक पीएम अगर ऐसा काम कर रहा है, यूट्यूबर छोटे मोटे यूट्यूबर्स से मिल रहे हैं, तो कि एक भी इधर उधर वोट नहीं होने देंगे क्या बीजेपी? नहीं, छोटे मोटे यूट्यूबर वाला शब्द मेरे को समझ नहीं आया आपका। छोटे मोटे यूट्यूबर क्या होते हैं? आप काम कर रहे हो, छोटे मोटे हो, आप सोशल मीडिया चला रहे हो, आपसे ज्यादा जागरूक कौन कर रहा है देश को? छोटे मोटे वाला शब्द मेरे को पत्रकार मोदी चैनल के पास नहीं, बात है वो यूट्यूब चैनल गेमर्स के पास। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो ये कुछ सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथ में फोन है आज के टाइम पे। फोन खोलेंगे, खबर देख लेंगे, तो छोटा मोटा कुछ नहीं है। चाहे बड़ी मीडिया हो चाहे छोटी मीडिया हो, कोई छोटा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। टीवी कितना देखते हैं घर पे, जमाना ही फोन का है। आज यहाँ बैठे, आज कुछ भी देख लो लाइव यहाँ पे। तो बीजेपी को आता है वो करना, इलेक्शन जीतना आता है, मेहनत करनी आती है, और उनसे सीखना चाहिए। फ्री में जीत रही है बीजेपी, मेहनत कहाँ कर रही है? फ्री में कैसे? आपके हिसाब से मेहनत कौन कर रहा है? आपके हिसाब से फिर भाई कह रहे थे उसका नाम है, जब 2014 में जो भी बात हो रही थी, अभी 2014 में दंगे थोड़ी हुए थे, जो एनआरसी आ गई फिर बीजेपी में,
एनआरसी अभी आई है, आपको पता है एनआरसी आ गई है? एनआरसी आगे दंगे हुए, एनआरसी सीए हुए, एनआरसी आ गई है, एनआरसी आ गई ये है। आया, सब कुछ आया ना, तो उसके आपने बोला एनआरसी आई, एनआरसी आई है। एनआरसी के टाइम में दंगे नहीं हुए, एनआरसी आई है देश में। प्रॉब्लम क्या सीए आया है ना। सीए से प्रॉब्लम बताइए। सबको प्रॉब्लम है, क्या सबके प्रॉब्लम है? सबके दादा परदादा के सबके वो निकलवा रहे हैं, आधार कार्ड निकालो, वो निकालो। अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी पहले कानून पढ़ा है सीए वाला क्या है? उसमें तुमने पढ़ा है? सीए की फुल फॉर्म क्या है? तुमने पढ़ा? सीए की फुल फॉर्म क्या तुमने पढ़ा? है? सीए की फुल फॉर्म क्या है? आपने ये कहा कि केस का नाम सीए नहीं है ना पीए है, कुछ नहीं, ये बकवास है। आपके हिसाब से तो बकवासी होगा। देश के इनके हिसाब से क्यों? चलिए आप बता मुझे सीए की दीजिए फुल क्या फॉर्म है बताइए ना। CA? आप मुझे सीए की फुल फॉर्म बताइए। है सीए की, आप बता दो ना। सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, अच्छा, एक्ट है। तो आपको यही नहीं पता सीए है क्या? बस बोल दिया जी, मुंह उठाना है, बोल देना है। देने के लिए, लेने के लिए नहीं है, किसी को भगाने के लिए नहीं है। अधूरी जानकारी के साथ मत बोला कीजिए, पहले पढ़िए, अपने बड़ों से पूछिए, उसके बाद बोलिए। इनके भगवान को गलत बोल दिया आपके ना। पास जो भगवान जानकारी है, सुन लीजिए, एक भगवान सेकंड। भगवान ही है। नहीं, आप नहीं हो गया ना धर्म मोदी को लेके बात आपको मोदी मैंने को मोदी क्या? का नाम नहीं लिया ना अभी। नहीं, मोदी के ऊपर ही बात चल मैंने रही अभी थी। मोदी का नाम नहीं लिया, मैंने सीए की बात की। आप बोलो, अच्छा बोल रहे हैं सर। नहीं, इन्होंने मोदी के ऊपर बात करी, मैं दंगों के ऊपर बात कर रहा हूँ। 2014 में दंगे नहीं हुए, नहीं हुए। बीजेपी के आते दंगे हुए कि नहीं हुए? कहाँ हुए? क्यों नहीं हुए? जाफराबाद ले लो, आप 2014 में हुए थे दंगे। 2014 के बाद बता रहा हूँ मैं, तो 2014 के भागलपुर के दंगे, हाशिमपुरा के दंगे, मेरठ के दंगे, बदायूं के दंगे, ये क्यों भूल जाते हो? मुजफ्फरनगर के दंगे। सब दंगे हुए हैं ना। मुजफ्फरनगर 2014 से पहले हुआ था, बाद में हुआ था। मुजफ्फरनगर का 2014 से पहले हुआ था, बाद में हुआ था। 2014 से पहले हुआ था ना, मान लिया जो पहले मजबूर है। हाशिमपुरा का दंगा याद है आपको? हाशिमपुरा का दंगा याद है? लातूर का दंगा याद है? नहीं याद है ना, तो फिर नहीं पता होगा आपको। या तो आप पूरा पढ़ के आइए। सीए की जो जानकारी है वो इनसे जान लेते हैं, क्या है सीए आपके हिसाब से? सीए के मुझे नहीं पता, इन्हें पता है, बता रहे हैं भाई। वैसे ही बोल देना है बस। अभी बीच में बोले। नहीं, मैं भाई को दंगे के ऊपर बोला। मैं तो भाई ने बोला कि इनके भगवान के लिए बोला। आपने बोला अभी भाई साहब, चीज के नहीं, मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं मोदी के ऊपर बोला, वो चीज के नहीं, वो चीज के आज राजनीति की हो रही है, धर्म को लेके। यार मैं तो ये बोला। धर्म को नहीं बोल रहा मैं धर्म को नहीं बोल रहा, धर्म को नहीं बोल रहा मैं, धर्म को नहीं बोला मैंने, उसके ऊपर। चलिए आप भी मोदी को नहीं चाहते तो कौन से वो नेता है जो आप चाहते हैं, कौन सी वो सरकार? या अखिलेश आ जाए, कांग्रेस में तो दोनों एक आ जाए, कांग्रेस आ जाए, अखिलेश आ जाए। कांग्रेस ने की देन थे भागलपुर के दंगे, कांग्रेस की देन थे बदायूं के दंगे, कांग्रेस की देन थे मुजफ्फरनगर के दंगे। कांग्रेस में महंगाई थी तो खिलाई भी थी, इसमें महंगाई भी नहीं ना। महंगाई की अगर बात करें, अटल जी की सरकार में जानते हो 32 रुपए पेट्रोल था, और क्या नाम है, कांग्रेस की सरकार में 82 रुपए पहुंच गया था। कहो तो 2013 की पर्चियां दिखाओ। और अब कितना पहुंच गया कितना पेट्रोल? रेट है पेट्रोल का? 96 रुपए है। 96 से 10 साल में 82 से 96, और उधर 10 साल में 32 से 82। 2014 में क्या रेट आ रहा था सिलेंडर? पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? हमारी पैदाइश है उस दिन। तो पता रखिए ना, आप 10 साल का कंपैरिजन करें तो 10 साल में क्यों नहीं, हमारी तो है। पैदाइश है, अब पूछो तुम 86 तक की। नहीं 86 की नहीं, मैंने आपको 2004 की हिस्ट्री भी तो कुछ होती है, हिस्ट्री भी तो हिस्ट्री भी कुछ होती है। हिस्ट्री की पैदाइश होगी, हम तो बताएंगे ना। पढ़ाई लिखाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो फिर मैं 2000 कांग्रेसियों का वहाँ तक की पूछो। एक सवाल है आपसे, उत्तर दे सको तो। कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा लांछन जो लोग हो तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हटाओ, तो वो क्यों नहीं हटाई पाओ? बताओ जरा, कौन सा लोग उनका जन्म नहीं हुआ तो क्या बता पाएंगे? अरे कौन सा जन्म नहीं हुआ? अपने नहीं है, बेकार मीडिया में बोलते हैं फिर। जब इनका जन्म नहीं हुआ तो इनको अधिकार नहीं है आज की स्थिति में बोलने का। या तो आप अटल जी की वो प्रति, अटल जी की जो प्रति अगर वो खींच लेना का बीजेपी वाले, तो ये सारे जेल जाइए, सबके सब जेल जाइए। जे कांग्रेस आ गए ना, वही बात हो गया, चल दिए, लेके आ गए 1984 की बात। 2000 भाई साहब 2004 की बात कर रहा हूँ। 4 से लेके 14 तक तो कांग्रेस की सरकार। 2004 में जो ना 4 साल का था मैं, अब मुझे क्या मालूम है 4 साल तो अभी 10 साल, तो आपको 10 साल का पता, तो 10 साल पहले का ही पता रखिए। 4 साल का था मैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी सुनिए। 10 साल में 5 दंगे हुए। सुनो, उत्तर प्रदेश के अंदर, एक मिनट मेरे बड़े भाई सुनो, सुन लीजिए। आप देखो बड़े भाई, आपके एक मिनट सुन लो। पंडित सुनो, ना इनसे मेरी लड़ाई है ना इनकी बेटी से क्यों लड़ाई होगी? सुनो मेरी बात, सुनो भाई, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से।
मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, तब से देश शुरू नहीं हुआ, देश पहले से चल रहा है, उसके बारे में पता करना पड़ेगा ना। तभी आप आज के कंपैरिजन आज का जब करोगे। इतना टाइम है किसी के पास जो पता करेगा हम कब क्या क्या। अच्छा, पढ़ाई किस लिए करते हैं? पढ़ते किस लिए? बच्चे तो बन नहीं रहे। एक मिनट, इसके बारे में पता करें। पढ़ते नहीं है स्कूल में। इंडिया में कितने पढ़े लिखे हैं? इंडिया में कितने पढ़े लिखे? कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े? मैं 7वीं 8वीं तक पढ़ा। हमें तो साथ ही में आपकी है ना, पढ़े नहीं। एक बात है, सुनो मेरी बात, इतना दिमाग वो नहीं है। काम में आज बच्चे पालेंगे या पढ़ाई देखेगा इंसान? मतलब 14 साल के बच्चे बच्चे पाल रहे थे, पढ़ रहे थे। आज की दौर की बात कर रहा हूँ, आज की दौर की बात पर। आपने बोला 7वीं क्लास में पहले पूरी बात सुन लो। बच्चे पालूंगा, मैंने पढ़ लिया पूरी बात। आपने बोला पढ़ेंगे या बच्चे पालेंगे? तो 7वीं क्लास में बच्चे किसके होते हैं? भाई आपके थे साहब, क्या? जब आपका पढ़ने का समय था तब आप नहीं पढ़े, वो आपकी कमी थी। ये कुछ नहीं है, 7वीं क्लास पढ़े हुए हैं और शायद स्कूल में नहीं पढ़े। यहाँ पर जो ना, यहाँ पर ये बात आ रही है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, इंडिया में कितने पढ़े लिखे हैं वो बता दो पहले हमें। 82% की पहले इंडिया में 82% की साक्षरता दर है। और यहाँ पर कितने पढ़े लिखे हैं ये बता दो मुझे, सारे आगे कर रहे हैं। भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं? भाई मैं ग्रेजुएशन क्या कर रहे हैं आप फिर? जॉब कर रहे हैं ना? हाँ, तो ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब कर रहे हो तो फायदा क्या? तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं, जॉब एक जॉब यही तो कह रहा हूं, सरकार की दिक्कत है, अपना काम होता है ना यहाँ पर। मेरा खुद का, सुनिए, मेरा खुद का वर्क है। जॉब करो तो दिक्कत, खाली बैठो तो खाली बैठे हैं। तो भाई साहब आप पढ़ रहे हो? जो पढ़ा हुआ वो भी रिक्शा चला रहा है यार। क्या बात कर रहे हो तुम? पहली चीज एक मिनट, क्या बात कर रहे हो? चाय वाला होके देश चला रहा है, हम बिना पढ़े लिखे जॉब नहीं कर सकते क्या? दिक्कत यही है कि चाय वाला क्या नाम है, देश चला रहा है और अच्छे से चला रहा है। विश्व में देश की साख बढ़ रही है। दिक्कत यही है। यही दिक्कत है कि 27 देशों ने उसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, यहाँ तक कि उसमें सऊदीया भी है, जिसको ये सीख उस व्यक्ति से भी लेना चाहिए जो जिसके पास भोजन का पैसा नहीं था और देश को परमाणु दे दिया। तो थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, बाकी तो बुद्धि जो चाहे परमाणु जो की बात करें तो परमाणु संपन्न ना अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया। अमेरिका के शांत रहो, हर समय बीजेपी कांग्रेस मत किया करो। लोग यहाँ पे बहुत चाव बोल रहे थे, किधर से खान साहब बोल रहे थे, भाई साहब बोल रहे थे। भाई साहब ने भी अच्छी बात रखी, खान साहब ने रखा। एक बार ना मिसाइल मैन के भी विषय में पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं है और नौकरी करते हैं, पीछे से आवाज आई अल्लाह की। अखबार बेच करके पढ़ाई की। अखबार बेचा, क्या क्या किया, और देश को इतना बड़ा मिसाइल मैन इनको पता ही नहीं है, उसके विषय में पढ़ेंगे नहीं। अगर पढ़ लिए होते तो ये दशा थोड़ी आता, अगर पढ़े ही होते तो ये दशा थोड़ी आता। एक बार मिसाइल मैन के लिए पढ़िए ना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ उनको मिसाइल मैन नहीं बनना है, उनको पत्थरबाज बनना है। समस्या तो यहाँ हो जाती है। नहीं बस हो गया, यहाँ पर क्या कहना, यहाँ सब एक मजोट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया कि मोदी नहीं तो समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव ने अभी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसमें एक भी मुसलमानों के लिए कोई सुविधा नहीं दी। इसको लेकर क्या कहेंगे? तो इस कांग्रेस में वो मतलब जो ये चल रही है सरकार, इसमें कौन से मुसलमानों की नहीं है? आपने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया ना? समाजवादी पार्टी सपोर्ट नहीं हो, क्या हमें सही लगती है, इसलिए हमें बीजेपी सही नहीं लगी तो हमने इस मारे कर दिया। जो सच्चा आदमी हो उसकी सरकार चाहते हैं। आपके हिसाब से कौन है सच्चा? जो देश को चला सके। एक मिनट, आप दे दो हमें, फिर ऐसे तो आपको भी किराए पे बोलेंगे वो, ऐसे तो आपको भी दे बोलेंगे। दो ना भाई, अरे दे दो। ऐसा है, ऐसे लोगों को वोट नहीं दे जो बाद में कहें कि हमने वादा किया था। वो जुमला है, जिन्होंने ये बोला था कि 15-15 लाख देंगे, बाद में कहते हैं कि जुमला है। 2 करोड़ नौकरी, 1 मिनट पहले मुझे बोलनी दीजिए। 2 करोड़ नौकरियां। लेकिन कपिल शर्मा की बुआ के तो भागना मत। अच्छा पहले इनसे पूछ। पर आप भागेंगे नहीं, पूरा जवाब। अरे इनको पता है मैं भागने वाला नहीं, इनको पता है, ये अच्छी तरह जानते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं, इनको पता है। आप पहले इनसे पूछ लो सारी बात। इनको पता है, हाँ पहले इनसे पूछ लो। ये पहले पूछ। मोदी जी ने क्या बोला था? मोदी जी ने क्या बोला था कि अगर काला धन आ जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। ये इन्होंने नहीं सुनी।
10 साल में तो बेटे 10 साल में आज तक तो आया नहीं, 10 साल में आज तक तो आया नहीं। अब क्या मौका दें, एक बार 2 बार, हर बार उन्हीं को बुलाते रहे, हर बार उन्हीं को बुलाते रहे। जब आयुष्मान भारत में 5-5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट दे में एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो 20 लाख दे दिए। बात तो 20 लाख हुई थी, इन्हें कैश चाहिए? कैश की हुई थी, कैश की, ऐसे कुछ नहीं हुई थी, कैश का। अगर भीख की मांग रहे तो कैश की, कैश की, कैश की बात ही नहीं, कैश की। अरे भीख की मांगनी है तो कटोरा लेके बैठ जाओ। ये बात क्या चल रही है, क्या लेंगे हम लोग? बात क्या चल रही है, बात क्या चल रही है? तुम कहीं भी घुस जाओ यार, जैसे वो घुस रहे वो भाई हाँ मेरा कहीं भी। अरे 15 लाख में बच्चे कहाँ से आ गए? हमारे अंदर ताकत, हम कर रहे हैं बच्चे, तुम्हारे अंदर नहीं है। मत सुन तो ले, बच्चों पे नहीं बोला, पहले सुन लिया कर बात को, पहले सुन लिया कर बात क्या की चलेगी भाई? बच्चों पे नहीं बोला, बात चले कौन था? सुनी नहीं दे रहे तुम लोग। सुनो जी, 15 लाख आओ या 5 रुपया आओ, सरकार मोदी जी की बननी है। इंडिया गठबंधन फेल है। जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते नीचे 15 पैसे पहुंचता है, आज 1 का 1 पहुंच रहा है, ये तकलीफ है इन्हें। पहुंच रहा, तुम देख रहे हो पहुंच रहा। हाँ तुम देख रहे हो, डीबीटी से नहीं पहुंच रहा, अब देख रहा हूँ। हाँ देख रहा हूँ, तुमने देखा? हाँ देखा। इतने सारे तो किसान बैठे हैं बीच में, बैठे। अरे पहले बैठे थे, अरे तुम्हारी कांग्रेस के टाइम ही बैठे थे। तुमने देखा? ये कह रहे थे ना पहले बैठे थे, अब वो पहले वाले ही आके दिखाएंगे, पहले वाले सारे हम नहीं चाहते हैं ना ही अब इसमें कोई भेदभाव होगा, ना ही कुछ ज्यादा बात हो। हम चाहते हैं कि या तो हमारी कांग्रेस सरकार आए या तो आम आदमी पार्टी आए। हमें ये इतना पता है, आम आदमी बीजेपी को कहीं से कहीं तक लेकर नहीं आना है इस देश में। अच्छा, किस लिए चाहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आए? उनके एक तो काम गिरा दिए, बहुत करा है, क्या किया है? बहुत करा है। क्या-क्या? बच्चों को अच्छी शिक्षा, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने सुकून दिया, कोई दंगे नहीं करे, सुकून दिया उन्होंने। उन्होंने सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोला है। क्यों खोला है? जो कि आमने सामने के आधे से ज्यादा तो बंद रहते हैं मोहल्ले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। आप जाफराबाद स्कूल चले आओ, जाफराबाद स्कूल चले आओ। जी जी जी, एक मिनट, जाफराबाद स्कूल जाओ, वहाँ जाके स्कूल देखो। पहले डिपो में आप अगर जाके देखोगे आप 24 घंटे खुला रहता है वो। दरियों पे बैठते हैं। क्यों? जनताओं के लिए वहाँ पे